तो गौरव से नहीं डरे, ये तो चोर हैं, ये तो बेईमान हैं। इनकी क्या औकात है विपक्ष को खत्म कर दें? दूसरे ही दिन लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ये गुंडागर्दी नहीं है, ये क्या है? ये तानाशाही नहीं है, क्या है? ये पूरे संसार के अंदर अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो हम गर्व से कह सकते हैं उसका नाम है राहुल गांधी। लोकसभा यहाँ कानून बनता है, यहाँ लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ी जाती है, यहाँ भारत के दीनहीन गरीबों की लिए ऊपर चर्चा हुई। ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं आपके अडानी साहब के क्या संबंध है? भाषण दिए जाते हैं, लोगों को अपमान किया जाता है अपने अपने भाषाओं के रूप में। तो ये बीजेपी के नेता लोग करते हैं, जिनकी एक सांसद हुआ करती थी प्रज्ञा ठाकुर, शहीद हमारे आईपीएस हो गए थे, उनके बारे में क्या आप सत्य कहे? यही बीजेपी के नेता जो कानून लाए थे, 3 कानून किसानों के लिए, किसान 1 साल से ज्यादा बैठा हुआ था दिल्ली के अंदर, उनको क्या कहा? उनको आतंकवादी कहने का काम किया। ये किसान वो किसान है जिन्होंने अपने मेहनत कर हिंदुस्तान के पेट को भरने का काम करता है, उसको अपमान करने का काम किया। तो हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं हूं गांधी पार्क में, और गांधी पार्क में जो कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं और जो प्रदेश के और पूरे केंद्र सरकार में जो पूर्व में जो मंत्री रह चुके हैं, हमारे साथ हैं माननीय श्री स्वराज जीवन जी। तो उनसे मैं जानूंगा कि आज का क्या कारण है कि ऐसा यहाँ धरना दिया जा रहा है और क्यों, किस कारण से। भारत का बच्चा जानता है बेहतर तरीके से कि भारत के अंदर लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है। आज आप मीडिया के लोग हैं, जो मीडिया के लोग अगर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कहने से नहीं चलता है, वो मीडिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसे जेल भेजा जाता है। आज यानी कोई भी अपनी बात कह नहीं सकता है। परम आदरणीय राहुल गांधी जो भारत के ही नहीं विश्व के आज नेता बने हुए हैं। आज भारत ही नहीं पूरे संसार के अंदर अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो हम गर्व से कह सकते हैं उसका नाम है राहुल गांधी। आपने देखा लोकसभा के अंदर उन्होंने क्या गुनाह कर दिया था, पूरे भारत ने देखा लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने क्या कह दिया था, कौन सा पहाड़, कौन सा बम फोड़ दिया था, कौन सा हथगोला फेंक दिया था। क्या ऐसी चीज थी कि मोदी जी घबरा गए? क्या ऐसी चीज थी कि ये सरकार डमाडोल हो गई? ये केवल एक चीज थी कि राहुल गांधी जी ने ये कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं आपके अडानी साहब के क्या संबंध है। उससे वो घबरा गए। क्यों घबरा गए? मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, मैं अपनी बात कहने से पहले, आज तक कोई भारत का प्रधानमंत्री जेल नहीं गया होगा। जिस दिन प्रधानमंत्री पद से वो हट जाएंगे, वो जानते हैं भारत का पूर्व प्रधानमंत्री जिस दिन नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, वो जानते वो जेल चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि अडवाणी जिसका स्थान 603 यानी उद्योगपतियों में जिसका स्थान 603 नंबर पे आता था, उसका 2 नंबर पे कैसे आ गया? कहाँ से अरबों खरबों पति ये बन गया? तो राहुल गांधी ने पूछा, माननीय मोदी जी, इससे आपके क्या रिश्ते हैं? वो घबरा गए। जब घबरा गए तो मोदी जी, वो राहुल गांधी जी ने कैसा पंपलेट लिया, ये तो हमने बनाया है, ऐसा राहुल जी ने लिया और लोकसभा में दिखाया कि ये फोटो आपके कैसे हैं अडवाणी के साथ। तो उनके पसीने छूट गए। जब पसीने छूट गए, उससे मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, अब उन्होंने एक तीर और छोड़ा राहुल गांधी ने एक दिन कि राहुल गांधी जी ने कहा कि जिस अडानी के शेयर गिर गए थे कंपनी के, और अचानक शेयर गिरने के बाद उसकी इमेज जैसे भारत के अंदर खराब हुई और विदेशों में खराब हुई, तो उसी पीरियड के अंदर जो है, उसी समय जो है 20,000 करोड़ रुपए उनको दे दिए गए। तो राहुल गांधी जी ने पूछा कि यह इस अडवाणी के कंपनी को 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से मिले हैं? इससे वो घबरा गए और घबरा ही नहीं गए। जब भी राहुल गांधी खड़े होते बोलने के लिए, आप जानते लोकसभा के अंदर माइक को बंद कर दिया जाता है। ये क्या है? ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? ये हिटलरशाही नहीं है तो क्या है? कि भारत का एक सांसद, भारत की लोकतंत्र सबसे बड़ी लोकतंत्र सभा कौन सी है? लोकसभा। यहाँ कानून बनता है, यहाँ लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ी जाती है, यहाँ भारत के दीनहीन गरीबों की लिए ऊपर चर्चा होती है, और जब वो चर्चा करने के लिए खड़े होते तो माइक बंद कर दिया जाता है। इस समय देश में चल क्या रहा है? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि देश में इतनी तानाशाही है कि बिल्कुल विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? विपक्ष को कोई खत्म नहीं कर सकता। हम तो गौरव से नहीं डरे, ये तो चोर हैं, ये तो बेईमान हैं। इनकी क्या औकात है विपक्ष को खत्म कर दें? हम राहुल गांधी के समर्थन में यहाँ बैठे हुए हैं और सत्याग्रह, शांतिपूर्वक सत्याग्रह, अनुशासन में सत्याग्रह, वरिष्ठ कांग्रेस के तमाम लीडर यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी अपनी पीड़ा, अपने अपने विचार रख रहे हैं। इसलिए रख रहे हैं कि इस भारत को अगर किसी ने कलंक
कलंकित किया है तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कलंकित किया है। राहुल गांधी की सदस्यता यानी अलोकतांत्रिक तरीके से, एक तो होता है लोकतांत्रिक तरीके से, भारत के संविधान में स्पष्ट लिखा है राहुल गांधी की सदस्यता कोई भी खत्म तब तक नहीं कर सकता जब तक अदालत ना लिख दे। अदालत ने राहुल गांधी को 1 महीने का समय दिया कि आप 1 महीने में अपनी अपील कर सकते हैं। अगर हमने गलत निर्णय दिया है तो आप हमारे खिलाफ उच्च अदालत में जा सकते हैं। 1 महीना भी नहीं गुजरा, दूसरे ही दिन लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ये गुंडागर्दी नहीं है, ये क्या है? ये तानाशाही नहीं है, क्या है? ये इनकी नाकारापन, ये इनका बेईमानपन, ये डरपोक है। प्रियंका जी ने भी कहा ये तो इनसे बड़ा कोई डरपोक नहीं, और हकीकत है ये डरपोक हैं। ये डरपोक जानते हैं अगर राहुल गांधी जी दोबारा लोकसभा में आ गए तो ये हिंदुस्तान छोड़कर भारत का प्रधानमंत्री भाग जाएगा। लेकिन इनके मंत्री जो केंद्र में बैठे हुए हैं रविशंकर प्रसाद जी और नितिन गडकरी जी कहते हैं कि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक लोकतंत्र की ऐसे ही हत्या होती रहेगी और लोकतंत्र ठीक प्रकार से नहीं चल सकता। उनका मैं स्वागत करता हूं जो ऐसी बात कर रहे हैं। इनको हमसे प्रेरणा लेना चाहिए, कांग्रेस से प्रेरणा लेना चाहिए कि विपक्ष को अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा विद्वान व्यक्ति ये नहीं थे। उनको मैं सलाम करता हूं उनको आज। अटल बिहारी वाजपेयी जब बीमार थे तो ये हमारा कलेजा था, हमारे राजीव गांधी का कलेजा था कि उनसे कहा कि आप विदेश जाइए और अपना इलाज करा के लाइएगा। हमने हमेशा विपक्ष को ताकत दिया। अडवाणी जब भारत के अंदर इनकी एक भी सीट नहीं थी, इनकी सीट लाने वाली कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने अडवाणी को अपने एमपी को रिजाइन दिलाकर अडवाणी को लड़ाया क्योंकि विपक्ष लोकसभा में होना चाहिए, अन्यथा तो तानाशाही हो जाएगी अगर विपक्ष नहीं अपनी बात कहेगा। तो इन्होंने उस तानाशाही रवैये से विपक्ष की आवाज़ नहीं खत्म की है। ये डर गए हैं, ये जानते हैं बेहतर तरीके से जिस दिन ये प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री जेल नहीं गया, कोई भी गृह मंत्री जेल नहीं गया। इनके गृह मंत्री जेल जाएंगे और इनके प्रधानमंत्री जेल जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। और ये सत्याग्रह जो है ना कहाँ हो रहा है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति के नीचे हो रहा है। अलीगढ़ में सबसे बड़ा पार्क है गांधी पार्क, और उसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं होते तो भारत आज़ाद नहीं होता। सत्य के पुजारी थे, सच्चाई के रास्ते, अहिंसात्मक तरीके से भारत को आज़ाद कराया। ऐसे महान पुरुष के हम चरणों में बैठकर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनको सुदबुद्धि दे, राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल करें। और वो 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए? ईडी सीडी क्या है, सीबीआई क्या है? अरे हम खुल कर कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए इनके कहाँ से आए? अडानी से नहीं पूछ सकते? क्यों नहीं पूछ सकते? आप जानते हैं बेहतर तरीके से। तो ये हो रहा है देश में। तो देश में राहुल गांधी की कोई आवाज़ को दबा नहीं सकता है। उससे भी ज़्यादा तीव्र गति से आज आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर आवाज़ गूंज रही है और गूंजती रही। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मेरे साथ थे माननीय जो केंद्र मंत्री रह चुके हैं उन्नीस स्वराज जीवन जी। तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और ये बताया भी कि इस देश में जो तानाशाही चल रही है, जो विपक्ष को दमनकारी नीति चल रही है, वो दमनकारी नीतियाँ खत्म होनी चाहिए। और शायद ऐसा हो कि इस बार अगर दौर हर किसी का होता है कि जैसे एक दौर होता है कि एक पार्टी एक दौर में है, सत्ता में है, लेकिन जो सत्ताधारी वो होती है तो वो ये उनकी रहती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन शायद ऐसा भी होता है कि अगर ये सत्ता गिरती है, ये बीजेपी सरकार जब जाती है तो उसके बाद में न जाने क्या हो, ये कुछ पता नहीं।